ओके बेटा, वेलकम टू लेक्चर नंबर 60 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। और आज हमारा टॉपिक है, हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के। उन थ्योरम्स के जरिए हम क्या करते हैं, हम अपने डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। हमने लास्ट डिस्कस किया था कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है। इसी तरह हमने देखा अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा अगर दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। तो आज उस प्रोडक्ट रूल को हम फर्दर देखेंगे, उससे हम उसके जरिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज जो आज नहीं करनी है, हमने हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। मतलब अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे। आज हमें ये चीज सीखनी है, आज ये हमने रूल सीखना है जो कि डेरिवेटिव का थ्योरम कहलाता है, रूल भी कहलाता है। ठीक है, ये आज के लर्निंग आउटकम्स हैं कि हमने प्रोडक्ट रूल को एक बार दोबारा देखना है और साथ क्वेश्चन रूल को। तो क्वेश्चन ये है आपसे मेरा कि जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव्स। लेकिन जब आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे 2.3 के इसको यूज करते हुए। सो द प्रोडक्ट रूल इज कि आपके पास कोई भी फंक्शन है जो कि बेसिकली दो आगे फंक्शंस का मल्टीपल है, मतलब कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या प्रोडक्ट हो रहा है दो फंक्शंस का। देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब कि जो आपके पास दोनों फंक्शंस का इक्वल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू। तो आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, मतलब कि जो फंक्शन फर्स्ट जिसको आपने नाम दिया, और सेकंड फंक्शन वैसे ही लिख दें एज इट इज, जैसे ही आपके पास फंक्शन है वैसे ही प्लस आएगा आपके पास इनके दरमियान, और फिर आपके पास सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो ये जो चीज आपके पास आएगी ये हमारे पास उन दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई और उसका डेरिवेटिव होगा। या इसको वर्डिंग में अगर आप देखना चाहें, याद करना है अगर वर्डिंग में, कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि बेसिकली फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का। तो आपके पास का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये डैश लिखा है ऊपर, प्राइम फर्स्ट प्राइम और फर्स्ट मींस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, जैसे लिखा होगा वैसे आपने लिख देना है। और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसको शो कर रहा है कि इसको आपने सेपरेट लिखना है। सिमिलरली प्लस साइन, फिर आपके पास जो सेकंड फंक्शन था पहले आपने वैसे लिखा था, अब उसका डेरिवेटिव ले लें आप, और जो फर्स्ट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको आपने एज इट इज लिख देना है जैसे कि वो ऊपर मौजूद है। तो इस तरह की जो चीज होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो। तो ये हमने लास्ट डिस्कस किया और इसको अप्लाई भी किया। सिमिलरली अब हम देखना चाह रहे हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या होता है बेटा, कि आपके पास जब हमारे पास जो दो फंक्शंस होते हैं जब डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, तो उसमें कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके कैसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और फिर समझिएगा, इसको आज हमें देखना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, और ये बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। तो इसमें आप लोगों ने अटेंटिव इसको देखना है। हमारे पास दो फंक्शन है कोई भी, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, मतलब इसके नाम चेंज हो सकते हैं, जस्ट आपके पास दो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशंस है कि एफ ऑफ जी एक्स आर टू फंक्शंस बोथ आर डिफरेंशिएबल, और ये कंडीशन जरूरी है कि दोनों डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मतलब कि दोनों डिफरेंशिएट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, वो जो हमने चारों स्टेप डिस्कस किए थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या आपके पास बाय डेफिनेशन, वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास सॉरी, ये तो अगेन आपके पास प्रोडक्ट रूल के बारे में बताया गया। प्रोडक्ट रूल आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये एज इट इज है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं जो क्वेश्चन रूल हमें डिस्कस करना है आज, उसको हम देखते हैं। ये प्रोडक्ट रूल के बारे में था स्लाइड बेटा जी। क्वेश्चन रूल आपके पास ये कि अब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं आपके पास, मतलब कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है, दोनों डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब कि दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो कैसे इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो नीचे वाला फंक्शन होगा ना, जो डिनोमिनेटर में होगा, आपने उसको डिनोमिनेटर में उसका स्केल ले लेना है। मतलब कि आपके पास क्या होगा, जो भी फंक्शन एड करें, अगर एक्स है तो आपने उसका एक्स स्केल ले लेना है, अगर एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन का नीचे स्केल आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर आपके पास क्या आएगा न्यूमिनेटर में अगेन सेम जो जो आपने प्रोडक्ट रूल का फार्मूला बनाया था वैसे ही होगा, लेकिन एक चीज डिफरेंस आएगी यहाँ पे। उसमें क्या था कि आपके पास यहाँ पे क्या है, जो नीचे आपने फंक्शन लिखा है जी ऑफ एक्स, वो आपने फंक्शन जी ऑफ एक्स एज इट इज लिखना है। मतलब जो फंक्शन आपके पास डिनोमिनेटर में होगा वो आपने एज इट इज लिखना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव देना है। मतलब जो ऊपर वाला फंक्शन होगा न्यूमिनेटर, उसका आपने डेरिवेटिव, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो एज इट इज आपने राइट डाउन कर देना है, जिस तरह भी लिखा हुआ वैसे ही आपने लिख देना। और फिर आपने क्या करना है, बीच में माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। जब क्वोशंट रूल होगा तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके माइनस का साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं आएगा। प्रोडक्ट रूल में यहाँ हमेशा पॉजिटिव साइन आ रहा था। फिर आपने क्या किया,
पहले आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया और सेकंड आपने ऐसे ही लिखा, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वैसे लिख देंगे और सेकंड जो आपके पास g ऑफ x है उसका डिनोमिनेटर लेंगे, तो सॉरी उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इस चीज को जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, क्वोशंट रूल कहलाता है डेरिवेटिव्स के लिए। मतलब कि जब दो आपके फंक्शंस दो डिवाइड हो रहे हो तो आप उसको उसका डेरिवेटिव ऐसे फाइंड करते हैं। अगेन यहाँ भी देखें, यहाँ उसको मतलब फर्दर एक्सप्लेन किया गया आपके पास कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन दोनों फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है आपने, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर में आप उसका स्केयर ले लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव नहीं है, जस्ट उस फंक्शन का स्केयर, कोई भी फंक्शन है जस्ट उसके ऊपर स्केयर ले लें आप उसका, और यही फंक्शन आप ऊपर लिखें एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी ऑर्डरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा जो प्रोडक्ट रूल में ऑर्डरिंग नहीं इंपॉर्टेंट थी, चाहे आप ये चीज पहले लिख दें चाहे ये चीज पहले बाद में लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रूल के अंदर। यहाँ पे जो नीचे वाला फंक्शन है वो पहले आप ऐसे लिख देंगे और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और बीच में माइनस का साइन आएगा हमेशा, फिर आपके पास जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और जो ऊपर वाला फंक्शन है वो एज इट इज। तो इस तरह की जो चीज आप सॉल्व करेंगे, ये फाइंड करेंगे, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन रूल कहते हैं इसको, ठीक है। ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, अगेन यहाँ पे शो किया अगर u और v फंक्शन है, मतलब अगर सिंप्लीफाई कर दिया f ऑफ x को, मतलब उसको f ऑफ x को u का नाम दे दिया और g ऑफ x को v का नाम दे दिया, तब अगेन क्या है, ये v फंक्शन है, नीचे आ जाएगा v का स्केयर, और ये v फंक्शन एज इट इज यहाँ पे, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या है, du ओवर dx, मतलब डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट फंक्शन का, माइनस का साइन, अब फर्स्ट फंक्शन u जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है v उसका डेरिवेटिव। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन रूल, और इसके जरिए हम जो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं उनको हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अगेन यहाँ भी आपको फर्दर वही समझाया गया कि आपके पास क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई होता है। नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्केयर आ जाएगा आपके पास, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, बीच में माइनस का साइन, और फिर आपके पास नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और इस चीज को आप कहते हैं क्वेश्चन रूल, ठीक है बेटा। तो इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको देखते हैं इसके जरिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये अभी तक हमने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की हैं, कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, या कुछ थ्योरम्स हैं, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, अगर कोई फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर बाहर आ जाता है, जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेते हैं, ये डी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट नोटेशंस है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, सबका मतलब डेरिवेटिव। अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हो तो उसका डेरिवेटिव हमने देखा कैसे, और फिर हमने देखा कि अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो उससे आपके पास कैसे उसका डेरिवेटिव क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, और चेन रूल रह गया, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, जैसे जैसे जो चीज़ें हमें जरूरत पड़ती जाएगी उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हमने कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को अप्लाई करना है, इनको अपने जहन में रखना है। ये रूल सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं कि जैसे आप लोगों ने सुन लिया और बस, नहीं, इसको अप्लाई करना, और आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन जब जिस तरह का फंक्शन होगा उस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। सिमिलरली नो जो से आज हमने रूल पढ़ा क्वेश्चन रूल, उसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अवर टारगेट कि हम इस तरह के पार्ट्स जो हैं जो डिवाइड वाले हो रहे हैं फंक्शंस, हमको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, जस्ट आपके पास एक वैल्यू की बस वैल्यू का चेंज है, मतलब कि यहाँ पे a लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो वहाँ पे आपके पास 2x होगा, सिमिलरली इस तरह की कुछ चीज़ है, लेकिन है सेम, आपके पास मेथड सेम, तो उसको और से समझिएगा। तो मुझे बताएं अब, ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है ये किस फॉर्म के अंदर गिवन है? कैन एनीबॉडी टेल मी which type of function is this? Are these functions are multiplying? Are these functions are adding? Are these functions are a multiple of a number? Or are these functions are dividing? Or you can say the both functions are dividing. So which type of functions is given? जी बेटा क्या हो रहे फंक्शंस दोनों? जी बेटा बोल, आवाज नहीं आ रही बेटा कदीर। इमरान आप बताएं क्या हो रहा है ये फंक्शंस का, दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं? हाँ डिवीजन है, ये डिवीजन है, मतलब कि ऊपर वाला फंक्शन एक f ऑफ x आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला फंक्शन g ऑफ x, तो दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो जब डिवाइड होते हैं तो कौन सा रूल यूज करेंगे हम? क्वोशंट रूल यूज करेंगे। वेल डन। क्वोशंट रूल लिखा हुआ सामने मैंने आपके सामने। दो फंक्शन जब डिवाइड होंगे
जब आप आंसर दे देते हैं माइक बंद कर दिया करें ताकि मेरी आवाज दोबारा मेरे पास ना आए। ये दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हो, क्या कहता है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्केल लिख दे नीचे डिनोमिनेटर में, और नीचे वाले फंक्शन जैसे है उसको आप ऊपर लिखें और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें और बीच में माइनस का साइन, और फिर जो आपके पास सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख दें, ठीक है। तो ये चीज आपके पास कहलाता है कोशेंट रूल। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको y के बराबर ऐड कर लिया कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू y। सबसे पहले आपने उसको y के बराबर इक्वल कर लिया बेटा। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो आपने वो लाइन लिखनी होती है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, क्या चीज है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि x है, किसके लिहाज से हम डिफरेंशिएट करेंगे, which variable is independent variable here? x के लिहाज से, x के लिहाज से a is a constant, a is any constant number, so a is basically your arbitrary constant here, so x is variable, so you आप लिखेंगे differentiating with respect to x, कि आप x के लिहाज से differentiate करें, differentiating with respect to x आप लिखेंगे क्योंकि x के लिहाज से आप उसको differentiate कर रहे हैं। और क्वेश्चन भी यही है आपका, आप देखेंगे ना ऊपर जो एक्सरसाइज 2.3 में उसने ये लिखा है कि differentiate with respect to x, तो आप क्या करेंगे, ये आ गया डेरिवेटिव का साइन dy ओवर dx, मतलब कि x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये d एज इट इज आ गया और ये dx नीचे वैसे ही आ गया, और y की जगह आपने क्या कर दिया, इस y की जगह ये पूरा फंक्शन पुट कर देंगे, y इसके इक्वल है, तो आपने y की जगह ये पूरा फंक्शन यहाँ लिख दिया कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो ये आपके पास दो फंक्शन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। अब आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल कहता है जो डिनोमिनेटर है नीचे उसके डिनोमिनेटर में स्केल लिख दें, तो a माइनस एक्स आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन था, उसका स्केल आ गया बाय यूजिंग दिस, ऊपर वाला फार्मूला सामने लिखा हुआ मैंने, इसको ध्यान में रखना है आपने, ये आपके पास नीचे स्केल आ गया, जो भी फंक्शन नीचे होगा उसका नीचे स्केल लिख दें आप। उसके बाद क्या है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखें, a माइनस एक्स है, और किसका डेरिवेटिव लेना है, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, d बाई डी एक्स, और इस फंक्शन a प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आप बाय दिस, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ओके। फिर क्या आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आ गया। फिर क्या कहता है कि जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है, जो फर्स्ट फंक्शन था उसको आप एज इट इज लिख दें, मतलब कि ये आपके पास ऊपर वाला फंक्शन a प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा, और आप डेरिवेटिव किसका लेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स, जो सेकंड फंक्शन g ऑफ x होता है उसका डेरिवेटिव, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो जो मैंने ऊपर फार्मूला आपको बताया है क्वोशिएंट रूल, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, f ऑफ x और g ऑफ x जो फंक्शन थे मेरे पास, ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, वो उसी को उसी लिहाज से मैंने उसकी वैल्यूज पुट करके ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली उसको यहाँ राइट डाउन कर दिया। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जो ये a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स ही आएगा। जी बेटा, जी कदीर बेटा, सर इस फार्मूले में f डैश x लिखा हुआ है सर, तो हमने यहाँ पे जो है g ऑफ x लिखा है सर। बेटा ये जनरल फार्मूला, ये जनरल नोटेशन है, ये जनरल नोटेशन है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x, ये g ऑफ x फंक्शन को, पूरी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारे पास a प्लस एक्स है बेसिकली, ये इस फंक्शन के अंदर f ऑफ x है बेसिकली, जनरलाइज अगर हम बात करें, और डिनोमिनेटर में जो a माइनस एक्स है वो g ऑफ x है, मतलब कि यहाँ पे जनरल बात की गई है। अब g ऑफ x कुछ भी हो सकता है फंक्शन, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें gx कुछ भी होगा, f कुछ भी होगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर में आपके पास फंक्शन होता है उसको हमने f ऑफ x का नाम दिया हुआ है, और जो डिनोमिनेटर उसको g ऑफ x का नाम दिया हुआ है। तो वो क्या कहता है कि जो g ऑफ x है फंक्शन नीचे वाला, नीचे उसका स्केल कर दें, तो यहाँ पे a माइनस एक्स था, हमने a माइनस एक्स का स्केल कर दिया। फिर वो कहता है कि जो ऊपर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव ले लें, तो हमने जो ऊपर वाला फंक्शन था a प्लस एक्स उसका डेरिवेटिव ले लिया, ये लिखा है d बाई डी एक्स, और फंक्शन उसका ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, और कहता है g ऑफ x वैसे लिख दें, तो g ऑफ x हमने जो आपके पास नीचे वाला फंक्शन था वो एज इट इज लिख दिया। फिर कहता है माइनस का साइन लिखे, माइनस का साइन लिखा। फिर कहता है जो फंक्शन पहला था ऊपर वाला f उसको वैसे ही लिख दें आप, तो ये ऊपर वाला फंक्शन a प्लस एक्स था वैसे लिख दिया आपने, और वो कहता है जो g ऑफ x है नीचे वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव ले लें, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है a माइनस एक्स, तो आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो फार्मूलेस के लिहाज से वो जनरली बात की हमने कि कोई भी फंक्शन f ऑफ x जब डिवाइड हो रहे होंगे उसको आपने इस तरह उसका क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। तो हियर f of x is basically a plus x and g of x is equal to a minus x. So we applied quotient rule to this given function जो कि divide हो रहा है। Clear हुआ? कदीर बेटा, is it clear? Okay, now जी, that's good. a minus x आपके पास वैसे ही आ गया। डेरिवेटिव इसके ऊपर लेना है आपने, इसके ऊपर देखें अलग अलग है। अब ये आपके पास को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये असल में क्या है d बाई डी एक्स, और आपके पास अंदर फंक्शन है a प्लस एक्स।
अब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं a प्लस एक्स, तो a का अलग डेरिवेटिव, x का अलग डेरिवेटिव। a क्या चीज है बेटा? a क्या चीज है? कांस्टेंट। शाबाश, कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज जीरो सर, जीरो। शाबाश, जीरो प्लस एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज। अब यहां देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स कैसे निकालना है, जरा देखें, दो तरीके हैं आपके पास। अब ये इस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, और किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है? एक्स का। तो कौन से रूल के जरिए मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा? एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या रूल यूज करूंगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? कौन सा रूल यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? फर्स्ट प्लेस पर, अगर मैं पावर रूल अप्लाई करना चाहूँ इसके ऊपर, फर्स्ट प्लेस पर देखें पावर रूल अगर बेटा अप्लाई करना चाहूँ, पावर रूल, पावर रूल क्या है? इसकी पावर क्या है बेटा? कोई भी नंबर लिखा हो उसकी पावर क्या होती है? एक्स लिखा उसकी पावर क्या है? सर 1 होती है। अब पावर रूल क्या कहता है कि पावर पहले लिख दें, 1 पहले लिख दिया, और फिर वेरिएबल लिख दें, वेरिएबल लिख दिया, फिर पावर में से एक कम कर दें, पावर में से एक कम कर दिया, 1 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 1, और एक्स की पावर क्या आ गई? 0। किसी की पावर 0 हो जाए, क्या आंसर आता है? किसी भी नंबर की पावर 1 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहां से बेसिकली जब डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिया हमने, तो वो क्या आया? डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आया। और एक चीज और याद रखें, यहां से इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की पावर 1 हो और उसी के लिहाज से आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे भी एक्स पड़ा हुआ है, ऊपर भी एक्स है, तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। फॉर एग्जांपल टी है आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, नीचे भी डी टी पड़ा हुआ है और ऊपर भी टी के लिहाज से आप डेरिवेटिव फाइंड करें, इसका आंसर भी 1। सो कोई भी वेरिएबल है उसके लिहाज से जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। आपने पावर रूल से भी उसको वेरीफाई कर लिया कि ये नीचे dx था और ये x था, पावर 1 है, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अगेन यहाँ भी आपके पास x पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, लेकिन बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो जो भी वेरिएबल है अगर उसके लिहाज से ही आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होंगे तो ये याद रखें आप, ये अंडरस्टूड है कि उसका आंसर 1 आएगा। और अगर आप उसको पावर रूल के जरिए आप वेरीफाई कर लें तो तब भी उसका आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो याद सर ये रिपीट कीजिएगा सर, पावर रूल कैसे अप्लाई किया? पावर रूल कैसे अप्लाई किया? एक्स है बेटा, इमरान बेटा साथ दीजिएगा, बेटा एक्स है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है अपने डी बाई डी एक्स। ठीक है इमरान बेटा? यस सर। पावर एक्स के ऊपर क्या है? 1 सर। 1 है। पावर रूल क्या कहता है? पावर पहले लिख दें, यही कहता है पावर रूल। यस सर। ये और एक्स पावर में से क्या करते हैं हम? वो एक कम हो जाता है, एक कम करते, तो 1 पावर थी, 1 में से 1 कम कर दिया, क्या आ गया? 1। एक्स की पावर क्या आ गई? और किसी की पावर 0 तो क्या आता है आंसर? 1 होता है। ठीक हो तो गया। 1 into 1 क्या हो गया? 1। तो हमेशा मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि नीचे देखें, अब क्या किया आपने? एक्स की डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई भी अगर वेरिएबल होगा, लेट करो आपके पास टी वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, नीचे भी टी पड़ा हुआ है, ऊपर टी की पावर 1 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इस तरह अगर आपके पास जी वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, नीचे भी जी होगा, तो इसका आंसर भी हमेशा 1 आएगा। पावर रूल के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल मतलब वेरिएबल आपके पास लीनियर हो, उसकी पावर 1 हो और उसी के रिस्पेक्ट से आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो उसका आंसर 1 आता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। जो मैंने बात की है क्लियर हो गई? सो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? हमेशा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? देखें अब इसका आंसर 0 आ गया कांस्टेंट का, और इसका डेरिवेटिव लिया आपने, उसका आंसर 1 आ गया। माइनस का साइन एज इट इज आ गया, a प्लस एक्स ये वैसे ही आ गए आपके पास। अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, a माइनस एक्स, a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? बोला करें बेटा, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x? अभी फाइंड किया अभी हमने, ये 1 हो जाएगा।
शाबाश 1, तो 0 -1 आ गया। तो ये आपके पास देखें इसका डेरिवेटिव 0 -1, ये आपने सॉल्व कर लिया। बस अब डेरिवेटिव वाला काम खत्म हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन है जो आप 7वीं 8वीं में करते आ रहे हैं। 0 + 1 क्या हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय a और 1 मल्टीप्लाई बाय -x, ये सेम आपके पास वही आ गया a और ये -x जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसका आंसर -1 है और ये भी माइनस पड़ा हुआ है। माइनस माइनस प्लस एक आपका पास क्या आ जाएगा प्लस के अंदर जब आप सॉल्व करेंगे। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो x भी आपके पास प्लस आएगा जब उसको सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, और नीचे डिनोमिनेटर में वही पड़ा हुआ a - x का स्क्वायर, उसको आपने कुछ भी नहीं किया, वो एज इट इज आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल सेकंड फंक्शन का नीचे स्क्वायर लिखना होता है, तो वही स्क्वायर आ रहा है आपके पास, वही स्क्वायर आ रहा है, उसको आप कुछ नहीं कर रहे। एक्सपैंड कर रहा है, करना स्क्वायर खोलना खोल दे, लेकिन जरूरत नहीं है हमें। ये a प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो a और a क्या हो गया 2a। ये x माइनस में है, ये प्लस में, दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 2a बाय a माइनस x का स्क्वायर। ये आपके पास दिस द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे, उस पे आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया और फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड किए और फिर उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट दिस आंसर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इज इट क्लियर? Is it clear to everyone how to find the derivative of a function which when two functions are dividing? Clear हो गया? So question number 4, you can see question number 4 is 2x minus 3 by 2x plus 1. So this is your homework. You will find the derivative of this function. आपने find करना है। अगर problem होगी तो मुझसे discuss कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिख दिया है कि ये फंक्शन मैंने आपको करके दिखा दिया लास्ट, वो आपके पास a प्लस एक्स था और a माइनस एक्स था। जस्ट यहाँ पे जो कांस्टेंट आपके पास है वो बाद में चला गया और यहाँ पे 2x आ गया। तो इसको आपने ट्राई करनी है जिस तरह मैंने आपको समझाया है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ठीक है, जस्ट फॉलो करने रूल्स को बेटा, बस सिंपली मान लीजिए उसको आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करना। शुरू में आप सारे स्टेप्स करें और बाद में जब आपको कमांड हासिल हो जाएगी फिर आप स्किप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है बेटा? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x। x आपके पास है क्योंकि x आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है। सो सबसे पहले क्या किया आपने, इसको y के बराबर ऐड कर लिया। आपने सबसे पहले इसको y के बराबर ऐड किया। नो यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव। आप क्या करते हैं, ऊपर स्क्वायर है, क्या मैं इसको ओपन कर लूं स्क्वायर के फार्मूले को? सर इसमें अंडर रूट x नहीं, x को बेटे अंडर स्क्वायर रूट तो आपके पास ऊपर कोई ना कोई इसके ऊपर ऑपरेटर है ना बेसिकली। तो x आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो वेरिएबल है, x और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ओपन कर लें फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ये x और स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x कैंसिल आउट हो गए और जब इसका स्क्वायर लिया तो ये आपके पास बच गया x, इसका स्क्वायर लिया तो 1 ओवर x और माइनस 2, और इस x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा x प्लस x माइनस 1 माइनस 2। तो ये आपके पास फंक्शन आफ्टर कुछ आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसको थोड़ा सा जो चीजें गिवन थी सिंप्लीफाई किया और आपके पास ये फंक्शन आ गया। अब ये कितने फंक्शंस है बेटा जब आपने सिंप्लीफाई किया दिस? हाउ मेनी फंक्शंस आर दीज? सर तीन फंक्शन है। x में ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और -2 ये आपके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, नो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे y पड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये d वैसे ही आ गया और dx वैसे ही आ गया और ये y आपने क्या लेट किया हुआ था, y की वैल्यू सारी है आपके पास, तो y की वैल्यू आपने यहाँ लिख दी। तो आप क्या होगा, तीन फंक्शंस है अंदर और बाहर डेरिवेटिव अप्लाई करना, तीनों को अलग अलग डेरिवेटिव। सो d ओवर dx और इस पहले का डेरिवेटिव आपके पास प्लस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ओके, और फिर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ थर्ड d बाय dx और आपके पास 2 का डेरिवेटिव। तो आपके पास ये आपने तीनों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ओके, जरा देखिएगा बेटा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए इसका आंसर? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पावर 1 है, अभी समझाया मैंने आपको। 1 सर। शाबाश 1 इमरान, वेल डन बेटा, दैट्स गुड, 1 आंसर। x पावर -1 by using power rule,
x power -1 by using power rule. What is the derivative of this type of function? -1 power पहले, x -1 पावर में से एक कम, minus x की पावर -2. So the derivative of this function is minus x minus power 2. ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का. ओके, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2? सर ये 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है. क्या बात इमरान बेटा, बड़ा क्या बात है, 2 0 हो गया. तो जस्ट आपके पास इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर -x की पावर -2 आया. यही आपके पास फाइनल आंसर, आप देख सकते हैं यही आंसर आपके पास फाइनल है. तो उसको फर्दर सॉल्व करना, उसने कैसे सॉल्व किया हुआ इसको, उसने सॉल्व कैसे किया हुआ, ये जो x की पावर -2 है उसको पॉजिटिव बनाया हुआ है, नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा उसका, फिर आपने एलसीएम लिया हुआ है. तो ये आपके पास आंसर है. सर जी जी बेटा, ऊपर वाले कट नहीं जाएंगे, x प्लस x इनवर्स नहीं एक बेटा, पॉजिटिव पावर. ऐसे ये ना जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, मल्टीप्लाई फिर करते हैं. x प्लस माइनस x, ये दो आपके पास अनलाइक टर्म्स है, ये नहीं कटेंगे बेटा. x माइनस x करते हैं, x माइनस x होंगे फिर कटेंगे. ये पावर माइनस है ना, इसकी पावर 1 है. जिस तरह ये लिखा होता है x स्क्वायर लिखा हो और x -2 हो, तो ये कभी भी नहीं कटेंगे बेटा. इनके साइन ऑपोजिट होना चाहिए, पावर ऑपोजिट नहीं. पावर ऑपोजिट मल्टीप्लाई में कैंसिल होती है. नवी ठीक है? ठीक है सर. हाँ, शाबाश शाबाश, शीटा याद आ रही हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा. आपके पास अगेन दो फंक्शन ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे एक फंक्शन डिवाइड हो रहा है. तो अगर हम इस पर डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगाएं ना, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा. तो हम कुछ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ शायद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाए. तो देखिएगा मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया इसको. उसके बाद इसको y के बराबर ऐड कर लिया. ओके, अब इसमें देखें आप, ये आपके पास x और x3/2 है. इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि x कॉमन ले लूँ. तो ये x अगर मैं कॉमन लूंगा तो x3/2 में से क्या चीज रह जाएगी आपके पास. ये देखें, x3/2 को मैं लिख सकता हूँ x पावर 1 प्लस 1/2. मतलब कि अगर मेरे पास इसको इस तरह लिख दूं मैं, x पावर 1 और x पावर 1/2. जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों को बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो क्या बन जाएगा, अगेन 3/2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा. तो मैं इसको तोड़ के इस तरह लिख सकता हूँ x पावर 1 और x पावर 1/2. बोले बेटा, x3/2 को मैं ब्रेक करके इस तरह इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x पावर 1 x पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना जी. जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, अब इसमें भी x आ गया, x पावर x1 और x पावर 1/2. इसमें भी x है, दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ. तो दोनों में से जो मैंने x कॉमन लिया, पहली टर्म के साथ 1 रह गया, दूसरी टर्म के साथ x 1/2 रह गया, अकॉर्डिंग टू दिस कि मैंने उसको ब्रेक करके इस तरह लिखा हुआ है. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया. अब इस x को मैं लिख सकता हूँ, ये x है, इसको मैं नीचे क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है तो मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ. इस x को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, मतलब कि x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, तो जब दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे, x की पावर 1 बन जाएंगे. इसका मतलब है x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x. इस x को मैंने स्क्वायर रूट ऑफ x की फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है बेटा, और क्यों लिख रहा हूँ, ताकि नीचे वाले से कैंसिल हो जाए. ओके, अब आप देखें जरा, मैंने जब इस x को लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा मैंने, तो आपके पास एक स्क्वायर रूट जो है वो इससे नीचे से कैंसिल हो गया और एक स्क्वायर रूट मेरे पास बच गया ऊपर. ठीक है बेटा, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर लिख दिया है, वो जो चीज 2 टाइम लिखनी थी उसने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, तो एक स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब आप देखें ये आपके पास क्या बच गया है, ये बचा था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और ये पावर 1/2 है. इसका मतलब भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x. तो ये क्या बन गया, a प्लस b और a माइनस b. इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का b के माइनस और b का स्क्वायर. तो ये a माइनस b बन गया आपके पास. ठीक है, आफ्टर मतलब कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब इसको सॉल्व किया मैंने, तो ये a माइनस b का फार्मूला बन गया. और बाहर क्या पड़ा हुआ आपके पास, एक स्क्वायर रूट ऑफ x पड़ा हुआ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x, और नीचे आफ्टर सॉल्विंग दिस ये बिकम 1 माइनस x. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, ये बन जाएगा x पावर 1/2, और जब x पावर 1/2 x से मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये चीज जो होगी जिसको मैंने तोड़ा था, अगेन ब्रेक किया था, ये x की पावर 1 है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको x पावर 1/2 से, तो क्या बन रहा है आपके पास x पावर 3/2.
तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज, मतलब कि आपने सारे को सॉल्व किया तो जस्ट आपके पास ये चीज बच गई। मतलब कि ये सारा चीज इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, थोड़ा सा आपने सॉल्व किया, पहले इसमें से x कॉमन लिया, फिर x को आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, टू टाइम्स लिख के नीचे वाले डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया, और इन दोनों को जब आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो ये चीज आ गई आपके पास, स्क्वायर रूट एक आपके पास आउटसाइड पड़ा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज जस्ट आपके पास रह गई। ये कितना ईजी हो गया आपके पास फंक्शन। अब इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये चीज है, तो दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना, दोनों पे पावर रूल लगेगा। इस पे पावर रूल लगाया आपने तो पावर क्या है 1/2 x 1/2 -1, तो हाफ में से 1 माइनस करें तो क्या आता है माइनस हाफ आ जाएगा, तो 1/2 सॉरी x की पावर -1/2। ओके बेटा, और इस पे लगाएंगे तो 3/2 आ गया, और 3/2 -1, सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस x -1/2, और नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा वो, और x पावर 1/2, तो ये चीज आपके पास आ गई, पावर को उसने स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दिया तो ये चीज आ गई। तो ये आपके पास डेरिवेटिव है, जस्ट आपने पहले सिंप्लीफाई किया, जो आपके पास वो थोड़ा सा चेंज आपने किया, वो सिंप्लीफिकेशन आपने किया। तो ये बेटा आज के क्वेश्चन से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम बाद में देख लेंगे। आपका प्रैक्टिस वर्क ये है कि एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो हमने देखा है उसको आपने खुद करना है, और एग्जांपल नंबर 2 और 3 आपकी बुक के अंदर ये मैं नीचे लिखी हुई है, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, इनको आपने देखना है खुद, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करनी है, और ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात समझ ना आई हो? तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है डेरिवेटिव्स का, कि किस तरह आप दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसके आप किस तरह फाइंड करते हैं, उसका क्वोशिएंट रूल क्या होता है डेरिवेटिव का, और पावर रूल आपने देखा, उनको आपने अप्लाई करना सीखा। सो दीज आर द रूल्स और थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव्स। by using these theorems or rules you can able to find the derivative of different type of functions depending upon the functions are adding, functions are subtracting, or the function in the form of powers, or the functions are multiplying, or the functions are dividing. So these rules helps you to finding the derivative of all these type of functions. So ये हमारे पास कुछ theorems हैं, उनको आपने याद रखना है, उनको अप्लाई करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे इनकी उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। उनको अप्लाई करना सीखें, आप डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व करना सीखें, तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। सो यही वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जो अभी आप मैंने ये रिकॉर्ड किया फर्स्ट टाइम के हमने जो लेक्चर अभी पढ़ा इसी को मैंने रिकॉर्ड किया, तो इसी को मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप उसको देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की आपने साथ साथ, और चीज़ों को जो मैं जब बातें समझा रहा हूँ मैं आपको, उनको साथ साथ आपने उनको जो है नोट्स बनाने हैं अपने, ताकि वो चीज़ें आपकी जो है पेपर पे आ जाएं आपके पास। और एक चीज़ और कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं और बाकी नहीं मौजूद, सबको आप काम दे दें, असाइनमेंट आपने लाजमी सबमिट करवानी है। टुडे इज़ द लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट, सो only 4 students up to now submitted their assignment. Abdul Qadir and also इमरान ने नहीं करवाई, जवाद ने करवाई है, ठीक है, और इसके अलावा रियाज ने करवाई है। तो ये 3-4 स्टूडेंट्स ने करवाई है, बाकी सारे स्टूडेंट्स अभी रहते हैं, तो सबको मैसेज दें कि असाइनमेंट वैसे सबमिट करवाना। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, कोई बात है तो कर लें, नहीं तो आप प्रेप में आ सकते हैं, वहाँ पर मुझसे डिस्कस कर लीजिए।